सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही होंगे आज मैं क्या बात करने वाला हूँ आपके साथ। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग टिप्स विद यू टू स्कोर 95 plus in social science. Most of the students ask me that how to score in social science because I had done that. That's why they ask me. सो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जो स्टेप वाइज रहेंगे और आप उस पॉइंट्स को फॉलो करके आप स्कोर कर सकते हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं आपको स्टेप स्टेप में बताऊंगा और स्टेप वाइज फॉलो करके आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपना स्कोर को 90 प्लस 95 प्लस भी ला सकते हैं इस स्टेप से। तो चलिए स्टेप 1 है कि एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी रीड एनसीईआरटी थोरली so that you have variable answer to the same question. Most of the students do not read NCERT, so आप ये गलती मत करिएगा। आप NCERT पढ़ के जाइएगा और बहुत बच्चे क्वेश्चन और आंसर पढ़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन और आंसर में क्या होता है कि आप जो स्पेसिफिक आंसर ही उसमें होते हैं, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन तो उसमें 4 पॉइंट लिख के दे दिए जाते हैं और अगर ये आप एग्जाम में भूल जाएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। सो एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको उस टॉपिक पे वाइड रेंज का आंसर, वेरिएबल आंसर मिल जाएंगे उसी सेम क्वेश्चन के। सो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी, खास स्पेशली इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत लॉजिक होता है, जो नो मैप एंड बहुत रिवर उवर सब होते हैं। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ के जाएंगे तो उससे बहुत सारा आपका फ़ायदा होगा। आप आंसर भूल के भी जाएंगे तो आपके पास अनदर आंसर होगा, उसको आप लिख सकते हैं। और एसएसटी मैथ नहीं है कि एक ही आंसर पे क्वेश्चन सही होगा, इसके एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रीड एनसीईआरटी thoroughly in SST and then try to read question and answer given by teacher and of course materials that you have. And so चलिए चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो let's move on to the next step, that is step 2. Step 2 is try to formulate question by yourself. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा, तो हिस्ट्री का पढ़ते समय मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट क्यों हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, डांडी मार्च क्यों हुआ। तो ये सब आपके माइंड में आने चाहिए क्वेश्चन, सो डैट यू कैन आंसर एंड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। एंड ये सब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप यू आर फुली प्रिपेयर्ड। आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा उस टॉपिक से तो आप कर देंगे उसको। सो इससे आपकी क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाएगी अगर आपने इसे कर लिया तो। दैट इज़ आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप, मैनी स्टूडेंट्स इग्नोर दैट। सो अगर आप ये स्टेप कर लेंगे तो आप मैक्सिमम लोगों से आगे हो जाएगा और आप स्कोर कर पाएंगे एसएसटी में। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ हमारा थर्ड स्टेप ये है आप आंसर राइटिंग करें तो पॉइंट वाइज में करें। जैसे पॉइंट में लिखें, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पैराग्राफ में लिख देते हैं। पैराग्राफ में लिखते हैं तो ये टीचर को कन्वीनियंट नहीं लगता है। सो टीचर को कन्वीनियंट लगना चाहिए आपका आंसर राइटिंग, सो दैट टीचर को कम मेहनत करना पड़े और आपको डिज़ायरेबल नंबर मिल सके। सो टीचर को जितना कम मेहनत करना उतना ज़्यादा खुश रहेगा, उतना ज़्यादा नंबर देगा। तो पॉइंट वाइज लिखने के लिए आपको एक बात हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे, सो दैट आप कीवर्ड को यूज करके आप अपना राइटिंग फ्रेम कर सकें। तो अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी तो उससे इग्नोर करना, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो दैट्स वाई
इग्नोर दैट साउंड। सो यही मैं कह रहा था कि ये आप क्वेश्चन को फ्रेम करके पॉइंट में कीवर्ड्स का अप्रोप्रिएट यूज़ करके उसको आंसर राइटिंग में कर, और आपके इससे आंसर नीट भी लगेगा, क्लीन भी लगेगा और कन्वीनियंट लगेगा टीचर को, सो डैट आपको नंबर ज़्यादा मिल सके और आप स्कोर कर सकें। सो चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ स्टेप से। तो फोर्थ स्टेप मेरा ये है कि एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैंने अपने टाइम में लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और मैंने जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन थे उससे अपने एक नोट में लिख लिया था, और कुछ जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें उससे भी मैंने नोट किया था। और स्पेशली मैप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स मीन्स 1% एग्रीगेट टोटल, सो यू कांट इग्नोर डैट। सो मैप बहुत इजी टॉपिक होता है स्कोर करने के लिए। इसको मैंने लास्ट 5 ईयर में जो लोकेशन ज़्यादा रिपीट हो रहे थे उससे मैं देखा था और हाईलाइट कर दिए थे अपने नोटबुक में, सो डैट आई कैन रिमेंबर इन एग्ज़ाम। सो आप ये कर सकते हैं अपने स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, लास्ट 5 ईयर एनालिसिस करके और अपने नोटबुक में एक लिख लीजिएगा, सो डैट यू कैन रिमेंबर एग्जाम एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, सो डैट यू कैन मास्टर इट। सो चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट स्टेज में जो मेरा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड एनालाइज द मिस्टेक्स। सो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, और एसएसटी का सब्जेक्ट कितना लेंथी है और आपको लिखने में कितना 3 घंटे से ऊपर भी लग सकता है अगर आपका सेट लेंथी आ गया तो। सो ट्राई टू राइट योर आंसर फास्टर सो डैट यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। आपको एफिशिएंसी पता चलती है आपकी, यहाँ पर आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम बच्चों से अहेड रहेंगे, आप अपना आंसर भी कंप्लीट कर सकते हैं उनसे जल्दी। और अपना आंसर क्रॉस चेक भी एक बार कर सकते हैं अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से यूज़ किया तो। सैम्पल पेपर बहुत हेल्प करता है, अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करके जाएंगे तो आपको ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करके नहीं जा रहे। सो ट्राई टू स्कोर 90 plus in social science, because social science is a very easy subject to score and it can improve your overall score also. So चलिए let's wrap up the video। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको वीडियो बना दूँगा और आप भी देख सकते हैं। सो दैट्स pretty much about it, hope it helps you, thanks and do like, comment, subscribe।